का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात कर्नाटक की करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनावी मिशन पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने तुमकुर समेत वेलारी में जनसभा को संबोधित किया। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वादे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर कांप रही हैं और इसीलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी। उधर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया। इस सिनेमा का भी कांग्रेस ने विरोध किया। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वाले से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती।
कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उधर कर्नाटक के चुनावी मिशन पर निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले कैसा भारत था। भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाना वाला भारत जो था वो पहले लोग जानते थे। घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। आज भारत में G20 और SCO की बैठक हो रही है। दुनिया भर के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री यहां आ रहे हैं। भारत की ये पहचान मोदी जी ने बनाई है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, लंबे समय से आरक्षण का जो विषय चल रहा था उसको रोकने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन मुंबई सरकार ने दलितों का 2%, आदिवासियों का 4% और लिंगायतों का 2% आरक्षण बढ़ा दिया। इसके साथ ही धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। Nine years before कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत। आज देखो, भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में SCO की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे, दुनिया भर के मंत्री, प्रधानमंत्री आ रहे। ये भारत की पहचान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। इसको हमको समझना चाहिए। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा, पार्टी जाति धर्म के आधार पर समुदायों में नफरत फैलाने वाले लोगों और संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसके बाद कांग्रेस के इस कदम का बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। जो पार्टी पाप के प्रायश्चित में भी पॉलिटिकल पाखंड कर रही हो, दिल में है बजरंग बली पे ताला और दिखाने के लिए हनुमान जी का माला, तो ये जो इनका पॉलिटिकल पाखंड है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आप जो है वो एक आतंकवादी संगठन से मुकाबला जो है वो एक हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी जो अपने आप को संगठन कहता है उससे आप कर रहे हैं। आप उससे सहमत हो न सहमत हो, हम कांग्रेस से सहमत नहीं है बहुत चीज़ों पे, कम्युनिस्ट पार्टी से सहमत नहीं है बहुत सी चीज़ों पे, और भी राजनीतिक दल हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं, उनके सिद्धांतों से सहमत नहीं है, सैद्धांतिक रूप से हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन हम उनको किसी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं जोड़ सकते। हम कांग्रेस को अलकायदा नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो पीटीवी पटकथा के लेखक हैं वो खुद आज जो है उनका मानसिक दिवालियेपन के कगार पे खड़े हो गए हैं। तो इसलिए जब तक इस तरह के जो है वो इनके स्क्रिप्ट राइटर्स होंगे तब तक इनका इसी तरह का बंटाधार होता रहेगा। बजरंग बली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी,
वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। उधर चुनाव प्रचार में कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार वादे कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नए हनुमान मंदिर के वादे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को इतना डुबाती है और इतना गिराती है कि फिर संभले नहीं संभल पाती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, कांग्रेस को बजरंग बली से परेशानी है। और जब जब इन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जब जब मोदी जी को अपमानित किया, अपशब्द कहे, मुंह की खानी पड़ी। जनता ने जवाब दिया है। और अब बजरंग बली के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करते उनको अपमानित करने का काम करते हैं। और कांग्रेस की ये सोच हिंदू विरोधी कैसे है वो भी दिखती है। और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब उनको उल्टा घूमना पड़ता है। तभी तो राहुल गांधी कई बार जनेऊ पहनकर आते हैं लेकिन चुनावों में ही नजर आते हैं। कभी मंदिर जाते हैं हाथ जोड़ के लेकिन चुनावों में ही नजर आते हैं। वो आस्था अंदर से नजर नहीं आती। ये तो चुनावों की घबराहट, बौखलाहट और जुबान की लड़खड़ाहट, इन सब में लगता है कि कांग्रेस मान चुकी है कि कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को बाहर करना है। तो अब कहती है बजरंगबली जी के मंदिर बनाएगी। अब जय बजरंगबली पे आ गए। कल तक बजरंगबली जी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज देश में बजरंगबली को याद करना आज गुनाह बन चुका है क्या? क्राइम बन चुका है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार से इस मुद्दे को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ही कर्नाटका में रैली में बोले थे कि यही लोग प्रभु राम को लॉक किए थे और यही लोग आज जो बजरंगबली की जय बोलते उनको भी वो लॉकअप में डाल देंगे। और उसी प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी जय बजरंगबली एक घोषणा के ऊपर भी हमला बोल रहे हैं। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जय बजरंगबली की गूंज जमकर सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को लगातार घेरने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार इस पर सफाई दी जा रही है। बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बजरंग दल पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा, चुनाव घोषणा पत्र में कई बिंदु है, हम इस मुद्दे को क्यों सीमित करें? किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। वीरप्पा मोइली ने स्पष्ट किया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर अपनी राय रखी है। नहीं, हर घर में हनुमान मंदिर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात। हर घर में हनुमान का घर है। हर घर में, हिंदुस्तान की हर संस्कृति में हनुमान का एक हनुमान जी का जो हम उनका पाठ भी करते हैं। जब मुसीबत पड़ती है फटाफट हनुमान चालीसा याद करते हैं। तो संकट मोचन का घर तो हर घर में है। तो इस प्रकार की राजनीति करके वो अपना ध्यान बांटना चाह रहे हैं क्योंकि जनता का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा। तो इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं। Already I told in so many occasions that banning any organization is a power of the central union government, not state government. And regarding that issue is concerned, I will discuss with the leaders, Congress leaders in the party forum. And third one, already Veerappa Moily, senior most Congress leader, is ex-CM. He clarified that there is no question of banning Bajrang Dala. Our party will not ban the Bajrang Dal. He clarified. कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर एक्शन के वादों के बाद से बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर जहां एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को बजरंग बली से एतराज है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान
हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से हनुमान मंदिर निर्माण के वादे पर कहा, पहली बात तो ये कि शिव कुमार जी सीएम नहीं बन रहे, इसीलिए वो हनुमान मंदिर का झूठा वादा ना करे। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या ऐसा कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? क्योंकि मैंने 2019 के चुनाव प्रचार में अमेठी से श्रीमती वाड्रा को सड़क पर नमाज करते देखा था। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी में खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ मची हुई है। उन्होंने पीएम के बजरंग बली वाले नारे पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट डालते समय बजरंग बली का नारा लगाना ये कौन सा सेकुलरिज्म है। आज कांग्रेस के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो और हनुमान मंदिर बनवाएंगे। अगर मैं यहां कहूं कि 10 तारीख को वोट डालते समय अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर बटन दबाओ तो मुझ पर सवाल उठने लगेंगे। कि आइन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। कर्नाटक में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवा रहे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बजरंग बली वाले बयान पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान समाज में आग फैलाने वाले हैं। ई ऑलवेज फायरिंग एंड इसका बात में बहुत ज्यादा हम गंभीर से नहीं लेना, क्योंकि ऐसे बाई मिलके ऐसे करते हैं। कर्नाटक एक शांति का राज्य है। कर्नाटक में हम सब एक है। कांग्रेस ने ये विषय को लेके आया, आंजनेय को लेके आया, बजरंग दल को लेके आया, इसके खिलाफ तो हम लड़ना ही है। बट ओवैसी का क्या चल रहा है कर्नाटक में? इसका कुछ नहीं है। क्या है इसका? और डीके शिव कुमार चुनाव ड्रामा कर रहे हैं। इसका सत्ता 60 इयर्स कर्नाटक में था, वो भी मंत्री था, 2 बार 3 बार डीके शिव कुमार भी मंत्री थे। क्यों नहीं किया? एंड हम राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे।
उसका नेता कपिल सिब्बल राम मंदिर का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। ये कांग्रेस है। इसीलिए कि चुनाव के संदर्भ में ऐसा सब ड्रामा कांग्रेस वाले करते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर भागते हैं एंड कुमकुम डालते हैं, सब करते हैं। ये पूरा चुनाव ड्रामा है।